नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन इन्स्टिट्युट। हामी लोक सेवा, बैंकिङ, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा लगायत विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने, हरेक दिन अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गराइने, हरेक दिन बिहान र बेलुका कक्षा लाइभ सञ्चालन हुने र रेकर्डेड भिडियोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिने, प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड कक्षा सञ्चालन हुने साथै पीडीएफ नोट उपलब्ध गराइने, प्रिन्टेड मेटेरियल्सहरू पनि प्रदान गरिने, नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुवैमा नोटको पनि व्यवस्था, फेसबुक पेज र आइडीबाट निरन्तर तथा पूर्ण रूपमा फलोअप गरिने, गुगल क्लासरुमबाट होम असाइनमेन्ट प्रदान गरिने र कापी चेक गरिने, यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई साच्चीकै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा मद्दत पुग्नेछ। हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने तल उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्ते, प्रणाम। स्मार्ट करियर एकेडमी काठमाडौँ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अछि स्मार्ट टॉक का हम उपस्थित भ गेल छी। स्मार्ट टॉक लक टीवी टुडे में प्रत्येक रवि दिन, मंगल दिन आ बृहस्पति दिन प्रसारित होइत अछि। ई कार्यक्रम स्मार्ट करियर एकेडमी के कारणे ओई के प्रायोजन के कारण ई कार्यक्रम भ चुक सकल अछि। आ ई कार्यक्रम में हमरा लोकनि केंद्रित रहै छी लोक सेवा आयोग पर आ ओही विषय में चर्चा करे लेल कनेक फरक विशेष जे अखन जे किछु दिन से चलैत आयल अछि ताहिसँ किछु अलग व्यक्तित्व अपना आप में हिनकर संघर्ष कतिक बेसी हेतै से सब गोटे अनुमान लगा सकैत छी। ई कम्प्लीटली दृष्टिविहीन छथिन। हिनकर नाम छनि भविष्य झा, भविष्य कुमार झा। अखन किछु काल पूर्व हिनका से बात भेल छल तऽ हम कहलियनि भविष्य झा तऽ नहीं, भविष्य कुमार झा कहि नाम लेलथि। तऽ भविष्य कुमार झा जिला हुलाक कार्यालय धनुषा में अखन कार्यरत छथि, खरीदार पद पर विगत 8 वर्षसँ। तो सबसे पहले भविष्य जी बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के कार्यक्रम स्मार्ट टॉक में। धन्यवाद ध्रुव सर, हमरा ई कार्यक्रम में अहाँ बजेलहुँ ताहिके लेल हमरा तरफसँ अहाँ प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करऽ चाहै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। ई एकटा बात हम कह चाहब अखन जे महोत्तरी जिलाक जलेश्वर नगरपालिका से विगत के सुगा गांवी से अर्थात जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 सुगा हिनकर थाई घर छन। आब हम सीधा हिनका संग प्रश्न दिस चलै छी। दृष्टिविहीन होइत में कोना क उत्साहित भेलिए, कोना क प्रोत्साहित भेटलिए, कतऽ से प्रेरणा भेटल अपने के जे लोक सेवा आयोग के लेल तैयारी के लिए या लोक सेवा आयोग में नाम निकाललिए आ मास्टर डिग्री अर्थात स्नातकोत्तर तक के अध्ययन से हो पूरा के लिए? सबसे पहिने तो ध्रुव सर बड़ी सुंदर प्रश्न हमरा से पूछलहुँ, एहिके लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। यो उत्साह आ प्रोत्साहन के विषय में जे कहबै तो नेपाल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य अनुसार हमहूँ मतलब जेना नेपाल सरकार के सहयोग से संपूर्ण दृष्टिविहीन सबके अध्ययन अध्यापन होइ छै तहिना हमरो अध्ययन भेलै। अब मुख्यतया दृष्टिविहीन सबके क्षेत्र में अधिकतम दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके सोच की तो म्यूजिक कि तो विभिन्न कला क्षेत्र में रहे छै। तहिना खास कऽ दृष्टिविहीन सब मुख्यतः शिक्षा शास्त्र संकाय विषय अध्ययन करे छै कि मतलब शिक्षक बने के दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके शिक्षक बन के बहुत ओहि में बढ़िया अपन कंट्रीब्यूशन से दऽ सकै छथिन ओ सब। ताहि के लेल शिक्षक बन के प्रथम तो रुचि रहे छै। हमरो तहिना रहे, हमहूँ इंटर सानोठिमी कैंपस सानोठिमी से पढ़ली, तहिना बैचलर विभिन्न कारण से पारिवारिक कारण से हम जलेश्वरे में पढ़ली। तो तही क्रम में बैचलर के थर्ड ईयर के परीक्षा देला के बाद 1 साल के समय व 5-7 महीना के समय बाकी रहे तो हम गेल रही काठमांडू अपन विभिन्न का अथी कर। तहिना हम ओई टाइम में LLB में भरना कराबे के सेहो हमर सोच रहे कि हम सोचली सब दृष्टिविहीन व्यक्ति सब शिक्षक बनै छै, कानून विषय में पढ़े वाला दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके अभाव छै तो हमहूँ कानून विषय के अध्ययन करबाक लेल ओहिठाम गेल रही। तो एकटा शिक्षक साथी दृष्टिविहीने रहथिन महोत्तरी के वीरेंद्र सर, तो वो जैसे एलखिन काठमांडू हमरे सानोठिमी हॉस्टल में हमरे संगे किछु दिन रह के हमरा कहलखिन कि हमरा नेम्स में लोक सेवा के कोचिंग करऽ के अछि।
तो हुनका जैसे मोबिलिटी के काठमांडू में मतलब चल फिर में दिक्कत हो तो हमरा सब दिन अपना शांतिमी से शंकरदेव कैंपस लंग जो नेम इंस्टीट्यूट है जी तत हमरा हुनका लज जा पड़े तो अब ओहिठाम जाए हुनका वेट करी वैसे हमहूँ की कैली तो 1-2-4 दिन क्लास हमहूँ सुनलिए। तो वही के बाद जैसे हम तैयो हम वो लोक सेवा के पूरे क्लास कोचिंग सब नहीं लेली। वही के बाद कला कि 10 दिन बाद हमर एगो हम क्रिकेट खेल सब तहिया रही आबत हमर राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट रहे तो हुनका जैसे मोबिलिटी में ओहिठाम पहुँचा रिटर्न आवाला बनैला के बाद हम नहीं जा लगली। तो मुख्यतः से भेल कनी मनी इहो रहे आ कनी हमरा पप्पा धिया पुता में सामान्य ज्ञान के अध्ययन करब थिन तहिया मतलब सामान्य ज्ञान रटाब के अब तो हुनको तय टाइम में जानकारी नहीं रहन दृष्टिहीन के केना पढ़ायल जाए। यद्यपि इतिहास के खिस्सा कहानी बनाकर भूगोल के कथा कहानी बनाकर सुनब थिन तहु आधार से हमर सामान्य ज्ञान कनी तई समय में ठीक ठाक रहे। विद्यार्थियों में हम ठीक ठाके भेला कारण से हम 2065 साल में इंटर के परीक्षा दिला के बाद एक बेर लोक सेवा आयोग के परीक्षा वहीना सब आदमी भरल कई तो लहे लहे में लाई के दिलिए। तो वही बेर में तब तहिना भेले तय टाइम में नियम कानून सब ज़्यादा अध्ययन कर पड़े पुराना कोर्स रहे आ कोनो आरक्षण सारक्षण से हो ओते शायद नहीं रहे कि रहे 1 सीट अपांग के शायद रहल हेते तो तेना भेल। वही के बाद जैसे हम 2068 साल में हम वही साल नायब सूबा के परीक्षा दिलिए आ खरदार के परीक्षा दिली। कोनो बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षा रहे से हम इहो नहीं कहब केला हम कोनो बहुत ज़्यादा तैयारियों नहीं करने रहिए। 1 महीना पहले नायब सूबा के परीक्षा दिली पहिने बुझा गल कि बहुत खराब पेपर भेले लेकिन खरीदार के परीक्षा जे हम दिलिए तो वो जैसे हमरा बुझायल प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान करला के बाद बुझायल कि ये संभव भ सकैया। तो फिर गणित विज्ञान के अल तो ओहू में हम एकदम कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स दृष्टिहीन सबके उहुना कनी कमजोर रहे छै। यद्यपि ओहि में तो ऑप्शन टिक लगावला रहे छै तो तई हिसाब से हम जे लगेलिए तो बुझायल कि इहो बढ़िया भेलै। तो तेसर पेपर हम कनी बढ़िया से लिखे कोशिश कैली। शुरू में तो बुझायल कि एकोटा प्रश्न के उत्तर नहीं अबैया तैयो कोशिश करैत करैत लेकिन 3 घंटा लिखे काज कैली जे अपन ज्ञान रहे तई हिसाब से तो हम उत्तीर्ण भेलिए। एहि में प्रोत्साहन देवे में मुख्यतः साथी भाई गार्जियन अभिभावक सबके तो योगदान है। तहिना लोक सेवा आयोग कार्यालय जलेश्वर के तत्कालीन कार्यालय प्रमुख श्री दिनेश शाह सर के से हम धन्यवाद देवे कि वो हमरा घर में जाओ के 1-2 बेर घर में मैसेज पठा के नहीं से हिनको जैसे एक बेर लोक सेवा के परीक्षा दियबियो बढ़िया रहते कही के तेना के उत्साह भेटल जाए। तै हिसाबे उत्साह भेटल। कतेक बेसी संघर्ष छै दृष्टिविहीन सबके लोक सेवा में नाम निकालऽ में? बहुत संघर्ष छै सर लगभग असंभवे तो नहीं कही लेकिन बहुत कठिन है दृष्टि केला कि अब की सब समस्या आबै छै जेना पाठ्य सामग्री के बात होई केहन प्रकार के पाठ्य सामग्री प्रयोग कैल जाय छै आ कोना क दृष्टिविहीन सब एहि पर उत्साहित हेथिन आ नेपाल सरकार कत चूक रहल छै या कत एहि संदर्भ में व्यवस्था केने छै या की चाहिए सबटा संदर्भ में किछ कहियो ना। अब लोक सेवा आयोग जे कहबै तो अपने एकर क्षेत्र जैसे बृहत छै जी आ दृष्टिविहीन के हम शुरू में कहलूँ कि ज़्यादातर दृष्टिविहीन शिक्षक सेवा शिक्षण क्षेत्र में अग्रसर रहे छथिन माने सहज रूप होय छै तै दुआरे जे सहज हेतै कहि के सहज हेतै तहि के लेल नहीं कि शिक्षण क्षेत्र में कनिक तुलनात्मक रूप में लोक सेवा आयोग से दृष्टिविहीन मैत्री पाठ्यक्रम छै तेना बुझाए। शिक्षण पेशा हाँ लोक सेवा आयोग में जैसे दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके नाम नहीं निकाल सकके वा कठिनाई होबे के विभिन्न कारण सब छै। जना एगो सामान्य व्यक्ति के अब लोक सेवा आयोग के नायब सूबा के वा खरीदार के वा शाखा अधिकारी के तैयारी करे के छै बाजार से कोनो किताब आइन के वो अध्ययन कर सकैया लेकिन दृष्टिविहीन व्यक्ति के लेल संभव से नहीं छै। दृष्टिविहीन व्यक्ति के लेल अहाँ के सबसे पहिने ओकरा किताब के जैसे हरेक साल किताब के अपना केला जखने अहाँ लोक सेवा आयोग अध्ययन करवला दृष्टिविहीन के संख्या बहुत कम छै न्यून छै। जना उदाहरण के लेल अब हम ई विभिन्न किस्म के दृष्टिविहीन सब जे छै नाम के लेल हुनकर विषय में तो नहीं कहब लेकिन जे हमरा सब सन पूर्ण रूप में दृष्टिविहीन छथिन अखन नेपाल सरकार में लगभग 3 आदमी शाखा अधिकृत छथिन आ तहिना 4-5 टा नायब सूबा 7-8 आदमी खरीदार एते मात्रे छथिन। ई दृष्टिविहीन व्यक्ति सब लोक सेवा आयोग के
प्रतिस्पर्धा में भाग लेबऽ के नियम जैसे पहिने नहीं छलै 2065 साल से लगभग 2064-65 से जहिया से आरक्षण व्यवस्था नेपाल में शुरू भेलै तहिया से मात्रे शुरू भेलै। तो बात रहलै हम कहै छलहुँ कि चुनौती समस्या तो तै व्यक्ति अपन इच्छा अनुकूल के किताब पढ़ि नहीं सकैए। कोनो भी किताब के अहाँ के सबसे पहिने पढ़के तो रिकॉर्डिंग कराओ, रिकॉर्डिंग करबऽ में अहाँ जखने ज़्यादा आदमी वा एकदम संख्यात्मक रूप में प्रभावकारी व्यक्ति के सहभागिता नहीं हेतै तो नेपाल सरकार वा कोनो संघ संस्था में लगानी केला करतै। तो जखने सीमित व्यक्ति इच्छुक छै तो अपन खर्च से पहिने किताब कीनू, ओहिके बाद ओहि व्यक्ति किछु व्यक्ति के खोजू, ओकरा अहाँ पैसा दियौ, ओहिके बाद वो किताब रिकॉर्ड करू, फिर वही साल सुनू, फिर अगला साल वो रिकॉर्डिंग अहाँ के काज नहीं देत। कैलाकि लोक सेवा में समसामयिक विषय परिवर्तन होइत रहै छै। फिर अहाँ नया किताब रिकॉर्ड करू आ तहिना किताब रिकॉर्ड करबै तो अहाँ के पास में ऑप्शन सेम रहत। एकेटा आदमी हरेक व्यक्ति के किताब तो रिकॉर्ड नहीं करवा सकै छी, तहिना हरेक दृष्टिविहीन व्यक्ति लंग हरेक समय सहयोगी के व्यवस्था भ नहीं सकै कि अहाँ के लेल ई चीज पढ़ि के जखन अहाँ के इच्छा है तखन सुना देत। तहिना अहाँ के दृष्टिविहीन व्यक्ति के लेल जैसे अब अखन कहबै तो गणित विज्ञान छै जैमे चित्रात्मक प्रश्न उत्तर सब सेहो होइ छै लोक सेवा आयोग में, तहू में दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके समस्या होइ छै पढ़ में। तहिना अब ऐन कानून के सेहो अध्ययन करऽ पड़ै छै। तो नेपाल सरकार के बहुते एहन वेबसाइट छै जे कि दृष्टिविहीन के जे सॉफ्टवेयर होइ छै स्क्रीन रीडर, ओहि में अहाँ रीडे नहीं कर सकै छियै। मतलब एहन एहन फॉर्मेट में राखल गेल रहे छै कंटेंट कि वो स्क्रीन रीडर पढ़ि नहीं सकैए। तब जेना अब अहाँ के स्थानीय सरकार संचालन ऐन अध्ययन करबाक अछि। अब अहाँ के तो विषय वस्तु लोक सेवा में तो जानकारी चाहिए, ओहि लेल अहाँ खोलबै अहाँ के जैसे स्क्रीन रीडर पढ़े नहीं देत। ताहि लेल एक्सेसिबल मतलब पहुँच युक्त हिसाब से सेहो अखन सब वेबसाइट सब सेहो निर्माण हेबाक चाही, ओहि पर सामग्री सब एहि तरह से राखल जाय जे दृष्टिविहीन सब के लेल सेहो उपयुक्त होय। ई आवश्यकता छै अखन के क्रम में। बहुत सारा बात एलैया, अखन अपने कहलिए जे पूर्णतः दृष्टिविहीन के बात अलग छै। आरक्षण कोना की छियै? दृष्टिविहीन के लेल तो आरक्षण नहीं छै, तो एहिमे अपांगता भेल अर्थात अलग क्षमता भेल। आप तो अपांगता नहीं कही, चूँकि कोनो ने कोनो क्षमता निश्चित रूप में हर एक मानव में हर एक मनुष्य में छै, तैं अलग क्षमता भेल व्यक्तित्व के सबके लेल जे देल गेल छै, ताहि में दृष्टिविहीनों के समावेश कयल गेल छै। कि ई उपयुक्त बुझाइया? अपने जे जाय तरहे स्ट्रगल करैत आयल छियै तो एहि के लेल दृष्टिविहीन के लेल अलग आरक्षण के आवश्यकता छै कि नहीं छै? अपने के की धारणा छै? मुख्यतया आरक्षण के तो अब वास्तविक हकदार कहबै वास्तविक समस्या पड़ल तो अपांगता भेल व्यक्तिये छै। हम अलग क्षमता भेल व्यक्ति एहि लेल नहीं कहब कि अपांगता भेल व्यक्ति वा दृष्टिविहीन व्यक्ति कोनो अलग क्षमता भेल व्यक्ति नहीं होइ छै। ओ अपांगता भेले व्यक्ति छै, ओहि सत्य के स्वीकारबाक चाही। अपांगता भेल व्यक्ति वा दृष्टिविहीन व्यक्ति के कोनो भी व्यक्ति अहाँ एहि हिसाब से कहैत हेबै कि कोनो काम जैसे विशेष प्रकृति में कोनो व्यक्ति संपादन कर सकै, तो तेहन कोनो बात नहीं होइ छै। कोनो सामान्य व्यक्ति के सेहो 2-3 दिन आँखि के हुनका बंद कर देल जाए तो 4म दिन से ओहो जैसे एगो दृष्टिविहीन व्यक्ति जीवन में केना समायोजन भ सकैए ओहो जे समायोजन भऽ चलि सकै छथिन। ताहि के लेल कोनो अलग क्षमता वा विशेष क्षमता होइत हेतै तेना हमरा व्यक्तिगत नहीं बुझाइए। एक बात भेलै। आब एलहुँ अपने के प्रश्न दिस। तो आरक्षण में खास कऽ कऽ अपांगता भेल व्यक्ति के आरक्षण में दृष्टिविहीनो व्यक्ति के लेल ओहिमे किछु बहुत एहन सेक्टर छै, बहुत एहन क्षेत्र छै जतऽ दृष्टिविहीन व्यक्ति से बढ़िया ढंग से कार्य संपादन भ सकैए। अब बहुत एहन क्षेत्र छै जतऽ दृष्टिविहीन व्यक्ति के लगेलो से किछु समस्या उत्पन्न भ सकै। ताहि आधार में अखन के जैसे कानून निर्माण होय तो दृष्टिविहीन व्यक्ति के लेल अलगे किस्म के आरक्षण के व्यवस्था होय। माने अपांगता भेल अन्य व्यक्ति सब जेना किनको हाथ के समस्या छै, किनको पैर के समस्या छै, अर्थात किनको अन्य आरो समस्या छै, ताहि तरह के दृष्टिविहीन में कनेक किछु फर्क तो छै। तो एहि के लेल दृष्टिविहीन सबके लेल की उपयुक्त भ सकै छै? दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके लेल सेहो अलग आरक्षण होय। आ ई मुख्यतः नेपाल सरकार जे बाँटै छै परिचय पत्र वा अपांगता के सर्टिफिकेट जी,
ओहिमे जे है कनी नियमानुसार कर पर्लै, गंभीरता संवेदनशीलता के आधार में वितरण क वास्तव में ये अपांगता से ओहि व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में यदि समस्या पड़ रहा है तब मात्रै आरक्षण के दायरा भीतर ओकरो सबके लाभ पड़लै। ई अखन के जे सिस्टम है एहिमे अपांगता भेल व्यक्ति के नाम में गलत प्रकृति के व्यक्ति सब मात्रै अधिकांश वा तो नहीं कही लेकिन बहुत ज़्यादा व्यक्ति सबके फायदा पहुँच रहा है, तेना हमरा बुझा रहल। बहुत सारा लोग माने जे गलत लोग से हो अपांगता भेल छी कहि के सर्टिफाइड होई छै आ वो जागीर में छै अखन। हाँ, वास्तव में ओहिसँ ओ व्यक्ति सबके सामान्य कैटेगरी भीतर भी वो सब एग्जाम द सके। ओना अपांगतो भेल व्यक्ति सब से खुला वा अन्य आरक्षण से नाम निकाल सके, नहीं निकाल सके से बात नहीं है। यद्यपि अपांगता भेल व्यक्ति के ओहुना नेपाल के परिप्रेक्ष्य में संभावना अवसर के बहुत अभाव भेला कारण से एहि पर कनी ध्यान देल जाए नीति निर्माता के तरफ से तो बहुत ठीक रहते जना हमरा। निश्चित रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात कहलखिन जे जिनका भेटबाक चाहिए आरक्षण ताई पर नहीं भेट क बहुत सारा एहन बात सब आबि रहल छै जाहि पर निश्चित रूप में संबंधित निकाय के ध्यान देबऽ पड़तै। स्मार्ट टॉक में अखन बेर भ गेलै एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के। नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन इन्स्टिट्युट। हामी लोक सेवा, बैंकिङ, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा लगायत विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने, हरेक दिन अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गराइने, हरेक दिन बिहान र बेलुका कक्षा लाइभ सञ्चालन हुने र रेकर्डेड भिडियोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिने, प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड कक्षा सञ्चालन हुने साथै पीडीएफ नोट उपलब्ध गराइने, प्रिन्टेड मेटेरियल्सहरू पनि प्रदान गरिने, नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुवैमा नोटको पनि व्यवस्था, फेसबुक पेज र आइडीबाट निरन्तर तथा पूर्ण रूपमा फलोअप गरिने, गुगल क्लासरुमबाट होम असाइनमेन्ट प्रदान गरिने र कापी चेक गरिने, यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई साच्चीकै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा मद्दत पुग्नेछ। हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने तल उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। प्रशिक्षण केन्द्र सब या अन्य प्रशिक्षण केन्द्र सब कोना क सहयोग क सकैया, कोन तरहे आगा बढ़ पड़ते? अभी ऑनलाइन कक्षा संचालन दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके लेल खास में कहने छलैया, एहि विषय में हमरो जानकारी नहीं है, एहिके लेल हम अहाँसँ यद्यपि ऑनलाइन जे सेक्टर में जे काज करै छथिन निकाय सब वो सब निश्चित रूप में दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके ऑनलाइन तरीका से सिकाई कार्य में सहभागी करा सकै छथिन। कैलाकि अखन के कथी कहै छै कोविड महामारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन माध्यम सबतर स्वीकार्य भ रहल छै, ताहिके लेल ई तऽ दृष्टिविहीन के क्षेत्र में सेहो प्रभावकारी हेतै, एहिमे काज करबाक चाही से हमरा जेना बुझाइए। जी निश्चित रूप में ओहिमे जखने ऑडियो विजुअल के बात आबै छै, दृश्य श्रव्य सामग्री, तो दृश्य में नहियो आबि कऽ श्रव्य सामग्री जो छै तऽ दृष्टिविहीन के लेल सेहो उपयुक्त हेतै, ई एकटा फैक्ट छै। दोसर बात आरो नेपाल सरकार के जेना पुस्तक प्रकाशन पब्लिशर सब जे छथिन हुनका सबके की सलाह देबऽ चाहबै? अब नेपाल सरकार के मुख्यतः पुस्तक प्रकाशक सरो सबके तब सलाह है तब देले से नहीं होइ छै, एगो यथार्थ देखऽ पड़तै। अब कखनो जे है कोनो किताब के वो सब अपने तरफ से रिकॉर्डिंग करा कऽ कॉपीराइट के व्यवस्था अंतर्गत किछ मूल्य लऽ कऽ यदि दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके प्रोवाइड करै छथिन तऽ उपयुक्त होइतै। लेकिन अहू पर नेपाल सन देश में हुनको सबके कनी कॉपी भ जाके पायरेसी होबऽ के डर रहैत हेतै शायद, तैसे नहीं होइ छै तैयो। लेकिन लेटेस्ट अब किताब निकललै तखने तऽ नहीं, लेकिन 1-2 महीना के बाद यदि रिकॉर्डिंग वर्जन सेहो जे आबे तऽ कनी ठीक रहते कि तेना हमरा बुझा रहल है। बहुत सारा दृष्टिविहीन सब सेहो छथिन जे कि जाइमे बहुत कम, जेना अखने अपने कहलिए जे 3टा ऑफिसर 5टा जतेक सुब्बा संपूर्ण पूरा देश के बात छिए आ किछु खरीदार, तऽ एहिमे कोना कऽ कऽ बेसी से बेसी दृष्टिविहीन सब औथिन आ ओ सब सेहो लोक सेवा में कम्पिटिटेंट कऽ कऽ अपने कने उत्साहित करियो न, जे अपने कोना कऽ कऽ हुनका सबके उत्साहित करबै, प्रोत्साहित कऽ दियौ न कनि परीक्षार्थी सबके। परीक्षार्थी जे दृष्टिविहीन साथी सब छथिन यदि हुनको सबके लोक सेवा तरफ जे इच्छा जागृत यदि होइ छै
सबसे पहिने त भीतरसँ इच्छा जागृत हो पड़लै। आ लोक सेवा जे छै क्षेत्र इहो जे दृष्टिविहीन व्यक्तिके लेल उपयुक्त छै। सबसे पहिने तऽ ई हम कहऽ चाहब। ओहिके बाद जैसे दृष्टिविहीन व्यक्ति सब शुरू में अपन औपचारिक शिक्षा के बेसिक के कनिक शुरू में स्ट्रॉन्ग करऽ पड़लै। शुरुआत जैसे शिक्षा के कनि बढ़िया ढंग से यदि करने रहथिन तो निश्चित रूप में लोक सेवा के जैसे विभिन्न किस्म के कोचिंग ट्यूशन सेहो सब पढ़ि सकै छथिन। आब तो ऑनलाइन के माध्यम सब सेहो छै, तो जे सुविधा सामान्य व्यक्ति के छै दृष्टिविहीनो व्यक्ति के लगभग ओतबे ऑनलाइन क्लास संचालन करय वाला निकाय सब उपलब्ध कराइए सकै छथिन। और वो क्लास संचालन करय वाला निकाय के डॉक्यूमेंट सब जे नोट सब जे देथिन ओहो दृष्टिविहीन के स्क्रीन रीडर मतलब एक्सेसिबल फॉर्मेट में आवे तो और बढ़िया। तहिना दृष्टिविहीन व्यक्ति सब सेहो लोक सेवा के क्षेत्र पहचान कऽ एहिमे बढ़िया से बहुत सुंदर अवसर छै से बुझ के लागे। आ प्लस दृष्टिविहीन व्यक्ति के क्षेत्र में जे काज करय वाला संघ संस्था छै वा गैर सरकारी निकाय सब छै, इस सरकारी निकाय जेना लोक सेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास कार्यालय लगायत के निकाय सब में जाकर दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके मांग मुद्दा की छै, की कैला पर दृष्टिविहीन व्यक्ति के सहज भ सकैया, तई विषय में समय समय पर ध्यान आकर्षित कराइबे रहल छथिन। आरो करबथुन अपन एडवोकेसी के और मजबूत बनेला से उपयुक्त हेतै। अखन तो आर 3 तह के सरकार छियै, स्थानीय तह छियै, प्रदेश सरकार छियै या संघ सरकार छियै, तो निश्चित रूप में करते अपने की आवाज बहुत ठाम पहुँचते। कार्यालय में कार्यरत अपना क्षेत्र में जखन कार्य क्षेत्र में रही छियै तो अन्य व्यक्ति सबके तुलना में एकटा दृष्टिविहीन के काज के क्रम में कोन तरह के व्यवहार सबके देख के अवसर भेटै छै, भोगै के अवसर भेटै छै, आ कतेक सहज से काज करब। दृष्टिविहीन व्यक्ति के अही हम शुरू में कहलहुँ कि दृष्टिविहीन व्यक्ति सबके मुख्यतः आकर्षण के केंद्र शिक्षण सेवा भेला कारणो इहे छै कि कतौ तुलनात्मक रूप में अहाँ के कनिक कतौ समस्या आबि सकैए। जेना कोनो भी दृष्टिविहीन व्यक्ति प्रशासन सेवा में मुख्यतः अधिकतम काज कलम से लिख के करऽ पड़ै छै, जब तक कि दृष्टिविहीन व्यक्ति के समस्या उत्पन्न भ सकैए। कोनो भी दृष्टिविहीन व्यक्ति कंप्यूटर से काज कर सके वा कोनो पत्र के जवाब डिक्टेट करा के लिखा सके, अपनो टाइप कर सकै छथिन। तो कतौ ने कतौ कनिक समस्या छै। यद्यपि आइ के प्रविधि के युग में एहनो नहीं छै कि जैसे समाधान नहीं भ सकैए। अहाँ विभिन्न किस्म के अहाँ के आगा में कोनो डॉक्यूमेंट ध देल गेलै, अहाँ के स्वाभाविक से दृष्टिविहीन व्यक्ति छी, अहाँ के अध्ययन करऽ में दिक्कत हेतै, लेकिन अहाँ वही चीज के मोबाइल से अपन फोटो खींच के स्क्रीन रीडर माध्यम से अध्ययन कर सकै छी। तई हिसाब किताब से कनी समस्या तो छै, लेकिन जत समस्या तत समाधान छै। निश्चित रूप में जत समस्या तत समाधान छै। अंत में की कह चाहबै अपने परीक्षार्थी सबके, आज देख रहल छथिन हजार लोग अखन अपना सबके सुनि रहल छथिन, हुनका सबके की कह चाहबै? मुख्यतः ई कोन तरह व्यवहार हेबाक चाही एकटा दृष्टिविहीन से कनी ज्येष्ठ में हुनका सबके अपने के संघर्ष, अपने के अनुभव आ अपने के जे भोगाई सब छै विगत के जे अपने देखने छियै, ताई पर अंत में की कह चाहबै? हम बहुत छोट में अपन बात अंत में कहब कि ई कार्यक्रम तो मुख्यतः टीवी टुडे से प्रसारण भ रहल है। मुख्य क्षेत्र जे छै से मधेश के क्षेत्र छै। तो सबसे पहिने तो हम एगो की कह चाहब, एगो दृष्टिविहीन व्यक्ति के हिसाब से ई कह चाहब कि दृष्टिविहीनो व्यक्ति जैसे एगो व्यक्तिये होइ छै, मनुष्य होइ छै, ओकरा ने ज़्यादा प्रेम करी आ ने ज़्यादा घृणा करी। अति कोनो चीज जे होइ छै से बहुत अति सर्वत्र वर्जते कहल जाइ छै। दोसर बात रहले लोक सेवा के हक में हम कह चाहब, हमरा अहाँ के तराई मधेश के क्षेत्र बच्चा कनिको जानकार व कनिको घर गार्जियन के टैलेंट भेल तो ओकरा सीधे कह लागल व बच्चों के सोच भेल हम तो जैसे MBBS डॉक्टर बनबै। MBBS डॉक्टर के कोनो भी मुल्क में सीट सीमित होइ छै, स्वाभाविक छै। प्लस ओहि में यदि सीट में नाम निकलल सरकारी में तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट से अहाँ के काफी बुझाय हमरा बहुत कॉस्टली होइत हेतै, जेना हमरा बुझाय डोनेशन निश्चित रूप में बहुत कॉस्टली छै। लोक सेवा आयोग एगो एहन क्षेत्र छै जैमे अध्ययन यदि अहाँ के बच्चा या परीक्षार्थी अध्ययन करे तो सहजे एहिमे बिना कोनो सोर्स फोर्स घूस से अहाँ
जागिर पाबि सकै छी। जागिर मात्रै नहीं पाबि सकै छी, धीरे धीरे अहाँ राष्ट्र संचालन करके नीति निर्धारण करके तह में पहुँच सकै छी। ताहि लेल हमरो सबके एहि ग्राम ठाम परिवेश में रहल व्यक्ति सबके एहि क्षेत्र में सेहो बढ़िया आकर्षित हो पड़लै। इहो क्षेत्र जे है से आकर्षण के केंद्र छै से बुझ पड़लै। आकर्षण के केंद्र छै तो हवा के ताल में चलली, फार्म भरि देली, पास भ जाए तेहो नहीं होइ छै। कोनो भी काज में अहाँ के कंटिन्यूटी निरंतरता देव पड़तै। सब दिन नहीं बेसी 2 घंटा 3 घंटा हमरा लोके सेवा पास करके उद्देश्य से यदि कोनो व्यक्ति अध्ययन करे तो निश्चित रूप में पास भ सकैया। खास करके हम मधेश के साथी भाई सबके कहबै कि लोक सेवा के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप में एम्हर के लोग के सहभागिता कम छै। सरकार के आरक्षण के सेहो व्यवस्था छै, एहि के फायदा उठाबऽ पड़लै। आ ज़्यादा से ज़्यादा गाँव टोल छिमेक के लोग सबके एहि क्षेत्र में उत्प्रेरित करऽ पड़लै। आ तहिना एकेडमी सब चलावे वाला सेहो स्तरीय कोचिंग के चलावे पड़लै कि पैसा कमा के उद्देश्य से मात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट वा अथी चला के नहीं कि समाज के लेल सेहो काज होए प्लस स्तरीय प्रशिक्षक सब लाइव का चला पड़लै। निश्चित रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात कहलखिन जे लोक सेवा आयोग एकदम स्वच्छ छी। आइठाम बिना लगानी अहाँ के मेहनत परिश्रम से अहाँ नाम निकाल के एकटा नीक रोजगार में जा सकै छी। तो दृष्टिविहीन होइत में भविष्य कुमार झा जी आई ठाम पर छथिन आ बेर बेर अखनो परीक्षा दैत आयल छथिन से सारा बात के जानकारी वो देवे कला। आ आजुक कार्यक्रम चूँकि समय के अंतिम में छी तो हुनकर समय जे महत्वपूर्ण समय दिलिए अपने ताहि लेल भविष्य कुमार झा जी के फिर से एक बेर बहुत बहुत धन्यवाद दैत एक कार्यक्रम से स्मार्ट टॉक से हम कार्यक्रम प्रस्तुता ध्रुव विदा लैत। नमस्ते, प्रणाम। नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन इन्स्टिट्युट। हामी लोक सेवा, बैंकिङ, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा लगायत विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रा सेवाहरू पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने, हरेक दिन अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गराइने, हरेक दिन बिहान र बेलुका कक्षा लाइभ सञ्चालन हुने र रेकर्डेड भिडियोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिने, प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड कक्षा सञ्चालन हुने साथै पीडीएफ नोट उपलब्ध गराइने, प्रिन्टेड मेटेरियल्सहरू पनि प्रदान गरिने, नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुवैमा नोटको पनि व्यवस्था, फेसबुक पेज र आइडीबाट निरन्तर तथा पूर्ण रूपमा फलोअप गरिने, गुगल क्लासरुमबाट होम असाइनमेन्ट प्रदान गरिने र कापी चेक गरिने, यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई साच्चीकै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नमा मद्दत पुग्नेछ। हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने तल उल्लेखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।